नमस्कार दोस्तों। अभी जो रिसेंट में धुरंधर मूवी आई है, बहुत किसी को इनका स्टोरी पता चल गया होगा या धीरे धीरे पता चल रहा होगा। लेकिन उन लोगों को ना, ये जो लियारी केस का और जो मुंबई अटैक हुआ था उनके बाद का ना, बहुत को लोगों को जिनमें रिसर्च का कीड़ा होता है ना, तो उनको बहुत सारी चीज़ वहाँ का पहले से पता था। जैसे रहमान डकैत या फिर जो भी इसमें जो लिंक दिखाया गया है ना, देखो मूवी है, जरूर ये तो आप 100% ये ट्रू होगा वो छोड़ दो, वो उम्मीद करना गलत है। लेकिन सच के करीब ये मूवी कितना है वो बात इंपॉर्टेंट है। ये सच के करीब 70 से 80% ये मूवी ना सच्चाई के करीब है। इसमें बहुत सारा सीन्स आते हैं, ठीक है। और कुछ लिबरल लोगों का कहना है कि भाई मूवी में इतना वायलेंस दिखा गया है, किसी को डिफेम करने के लिए किया गया है। तो भाई देखो, बात अगर वायलेंस की है ना, तो यहाँ पे गैंगस्टर का लड़ाई दिखाया गया है। गैंगस्टर वो गुलाब फेंक के या पानी फेंक के तो मार नहीं करते, वो गन से ही मार करते हैं। और लियारी में गन कल्चर कैसे आया मैं वो भी बता देता हूँ। पहले जो लियारी का गली होता था ना, हाँ, वहाँ पे का दादा हुआ करता था, और वो आपका जाके चाकू चूहा से लड़ा करता था। लेकिन जब फिर अफगानिस्तान में अमेरिका एंट्री करता है, अफगान वॉर होता है, फिर वहाँ से जो कराची पोर्ट से अफगानिस्तान में जो हथियार जाते थे ना, तो कुछ हथियार इन लोगों को भी हाथ लग गया। उसके बाद ये पे वायलेंट हो गया। और ये जो वहाँ का गैंगस्टर है ना, रहमान डकैत रहमान डकैत पहुंचा हुआ फकीर इंसान था। ये 13 साल में ही रहमान डकैत है, एक अपने पड़ोसी को चाकू से मार दिया था। उसके बाद इन्होंने अपनी ही माँ का शक होने पे इन्होंने हत्या करके फांसी पे लटका दिया। इतना सनकी बंदा था ये रहमान डकैत ना, मतलब सबको पता है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान का कराची का लिप्टन एरिया में बैठा हुआ है। तो किसी प्लॉट को लेके रहमान डकैत का एक बिजनेसमैन को धमकाता है दाऊद इब्राहिम के बंदे कि ये भाई 1200 करोड़ का वो प्लॉट है, आपका जाके सी फेसिंग करके था। तो वो प्लॉट को लेके धमकाता है कि वो प्लॉट दे दो। तो ये बंदा थक हार के जाता है रहमान डकैत के पास। रहमान डकैत उल्टा दाऊद इब्राहिम को धमका देता है, और जो कब्जा किया हुआ था दाऊद इब्राहिम के गुर्गे उस प्लॉट पे, रहमान डकैत के बंदे जाके वो प्लॉट पे कब्जा कर लेते। तो ऐसा मतलब था, स्टोरी था वहाँ का। और देखो इन पे जो कैरेक्टर दर्शाया गया है ना, रहमान डकैत एग्जिस्ट करता था, ठीक है। उजैर बलूच वो भी एग्जिस्ट करता था। इसमें दिखाया गया है थंडानी ब्रदर्स का, वो भी एग्जिस्ट करता था। उनका जो स्टोरी दिखाया गया है मूवी में ना, मुंबई हमला के टाइम का, वो सच है। वो कोई फेक स्टोरी ऐसे ही क्रिएट करके मूवी में नहीं डाला गया है, वो सच है। या फिर आपका जाके वो मेजर इकबाल, वो उनका ऐसे नाम इलियास कश्मीरी था, उसको भी इनकाउंटर में इनको भी मार गिराया गया है। तो भाई ऐसे मतलब एक तो सोचने वाली बात है ना कि ऐसे मतलब कैसे बंदे को मार के दिया जाता है। तो देखो, आईएसआई का ना एक मोड ऑफ ऑपरेंडिस है। वो कैसे काम करती है आईएसआई पाकिस्तान की, वो जो भी पाकिस्तान में 2 नंबर का कारोबार करती है, वो उसको पकड़ती है, उसको बोलती है भाई तेरा धंधा बंद कर देंगे या फिर मेरा काम में साथ दो। तो इस तरह से वो अपना सिंडिकेट तैयार करती है। वो आईएसआई पाकिस्तान में वो कोई शरीफ बंदा को उठा के नहीं बोलती है कि तुम कोई इसके अगेंस्ट कर, उसको अगेंस्ट नहीं, वो नहीं करती है। जो पाकिस्तान की आर्मी का तो खुद काला कारोबार है। ड्रग्स का सप्लाई करना हो या ट्रांसपोर्ट से हफ्ता वसूली करना हो, हर तरह का कारोबार वहाँ से, डायपर से लेके फाइबर तक, बिस्किट से लेके सीमेंट तक, चड्डी से लेके बनियान तक सब बेचती है। तो पाकिस्तान के जो आईएसआई जो है ना, वो उस बंदे को टारगेट करते हैं, इसका काला कारोबार होता है, 2 नंबर का कारोबार था। ये जो थंडानी ब्रदर और जिसको जिसपे इस ब्लेम था कि ये स्पॉन्सर किया था, ये काला कारोबार में इन्वॉल्व था, ये हवाला का कारोबार करता था। ये हवाला का कारोबार कहाँ कहाँ से करता था सुनिए। ये हवाला का कारोबार ऑस्ट्रेलिया, यूके, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट अमीरात, यूएसए, इंडिया, नेपाल, इन सब, और पाकिस्तान में तो करता ही था। इन पे यहाँ पे काला मतलब हवाला का कारोबार करता है। ये पाकिस्तान का आर्मी का पैसा यहाँ के बंदे को ट्रांसफर करवाता था, लेन देन करता था।
तो ये इसमें इन्वॉल्व था। हाँ, और आप ही देखो ना, जब नोटबंदी यहाँ पे बात आती है कि आपका जाके ये जो फेक करेंसी का, सबको पता है कि इंडिया में भारत और बांग्लादेश नेपाल के बॉर्डर के थ्रू और बांग्लादेश के बॉर्डर के थ्रू इंडिया में फेक करेंसी आती थी। और जब 16 में नोटबंदी हुआ था तो पाकिस्तान में क्यों वहाँ के बिजनेसमैन लोग सुसाइड कर लिए थे? हमें थोड़ी ना सुसाइड किया था, वो थंडानी। और इंटरेस्टिंग बात है, जो थंडानी है ना, ये 16 में सुसाइड करता है और 16 में ही नोटबंदी आता है। ये 16 में सुसाइड करता है, मतलब इसको डेथ के बारे में बताया गया कि ये बिल्डिंग से गिर गया, इसका मौत हो गया। जिसका इतना कारोबार होगा वो बिल्डिंग से गिर के खुद से मरेगा भाई? जरूर कोई ना कोई तो लिंक होगा, उसको मारा गया होगा। ठीक इसी तरह रहमान डकैत का, जिसका कैरेक्टर अक्षय खन्ना ने प्ले किया है। एक तो अक्षय खन्ना ने बेहतरीन एक्टिंग किया है, एकदम बेहतरीन एक्टिंग किया है। और अक्षय खन्ना एक नेचुरल एक्टर है, नेचुरल एक्टर है। उसका एक्टिंग स्किल ना का कंपेयर करो बॉलीवुड में ना, आज के टाइम में कोई नहीं है ना, आज से 20 साल पहले भी कोई था, उसका उस लेवल का एक्टिंग है। देखो रहमान डकैत ना, जिसको चौधरी असलम, वो भी भाई चौधरी असलम भी मतलब तगड़ा बंदा था। पाकिस्तान में तगड़ा बंदा है, हर कोई दुनिया का काम करता है, लेकिन बंदा तगड़ा था। तो चौधरी असलम जो है ना, इसका इनकाउंटर नहीं करता है रहमान डकैत का, इसको मार के चौधरी असलम को दिया जाता है। इसको पहले से मार दिया जाता है और चौधरी असलम को दिया जाता है। और सब जानते हैं कि इंडिया का स्पाई पाकिस्तान में ऑपरेट करता है भाई। उनके पाकिस्तान का या स्पाई जासूस इंडिया में जब हो सकता है तो हमारा जासूस वहाँ पे क्यों नहीं होगा? तो होता है, ये हम लोगों को पता नहीं है। या बाकी जो उनको न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं कि भाई वहाँ पे क्या चल रहा है, और जब इसको आप इंटरलिंक करोगे ना, आपको समझ में आएगा, ऐसे समझ में आएगा। तो चौधरी असलम जो है ना, चौधरी असलम जिसका ये इनकाउंटर करता है रहमान डकैत का, इसको पहले से मार के दिया जाता है, ऐसा क्लेम वहाँ का लोग भी कर रहे हैं। और उनको पहले से मार के कौन देगा, समझ जाओ। और रहमान डकैत का ना देखो, जो लियारी है ना, लियारी जो ओरिजिनल पाकिस्तान था, लियारी में बेसिकली वर्किंग क्लास लोग रहता था, मतलब लेबर हो गया, पोर्ट पे काम करने वाला हो गया, इस लड़का था। और आपका जाके यहाँ पे एक गैंग था, आपका जाके एक ग्रुप थी बलोच, मकरानी बलोच, वो यहाँ पे रहती थी, और लेबर क्लास। फिर इस एरिया पे ना कब्जा को लेके ना MQM, जिसका MQM पार्टी थी, और MQM पार्टी को सपोर्ट, जो असद पप्पू उसमें दिखाया गया है ना, उसको सपोर्ट करती थी आपका जाके MQM वाला। और अपोनेंट में ये जो था आपका जाके रहमान डकैत, इसको सपोर्ट करती थी, आपका जाके सपोर्ट करता था जरदारी की पार्टी PPP। जब बेनजीर भुट्टो 2007 में पाकिस्तान आती है ना, तो उसका सिक्योरिटी इंचार्ज पता है ड्राइवर कौन था? रहमान डकैत, इस लेवल का बंदा था। और देखो भाई, इससे बताया गया कि मूवी में इतना गैंगस्टर है, इतना मतलब वायलेंट मूवी है। देखो गैंगस्टर का लड़ाई ना, वो लोग पानी फेंक के तो रहते नहीं ना, तो वो गुलाब फेंके कि भाई ये ले तू गुलाब, तू धर से मेरे को गुलाब मार, ऐसे लोग लड़ाई नहीं करते हैं। गैंगस्टर का लड़ाई ऐसे ही होता है। और असल में जिस तरह का क्राइम, जिस तरह का मतलब क्राइम, जिस तरह का मारपीट, जिस तरह से कि लोग का कसाई नुमा मारपीट होता था ना, उसका तो 0.1% भी मूवी में नहीं दिखाया गया है। ये जो उजैर बलोच है ना, ये तो रहमान डकैत का भी बाप था। ये असद पप्पू का ना मुंडी काट के ना, सर काट के लियारी में फुटबॉल खेला करता था। तो मूवी में जो भी सीन दिखाया गया है ना, रियलिटी का 10% भी नहीं है। और देखो जितना भी जो इलियास कश्मीरी है, जो जब देखो जब मुंबई में अटैक हुआ था ना, तो भारत का बेवकूफ़ मीडिया, बिना सर पैर की मीडिया, इन्होंने लाइव कवरेज दिया था। और वो सारा कवरेज को देख के कराची में बैठा, जिसको मेजर इकबाल दर्शाया गया है, वो कोऑर्डिनेट करता है मुंबई हमला के टेररिस्ट, जो ताज होटल के ओबराय के अंदर थे। तो इस तरह से कैजुअलिटी हम लोगों को ज़्यादा होती है। तो
असल में वो बंदा इलियास कश्मीरी था। एक्चुअल में इलियास कश्मीरी था, ये बेसिकली उसको बोला जाता है कश्मीर का, लेकिन ये इसका एंटी भले कश्मीर की थी, लेकिन बॉर्न एंड ब्रॉट अप पंजाबी था, ये पाकिस्तान का पंजाब का था। तो वो उन्हें भी ना बाद में अमेरिका के द्वारा बलूचिस्तान में ड्रोन अटैक में मारा गया। जावेद थंडानी आपका जाके बिल्डिंग से गिर के सुसाइड कर लेता है। और ये जो आपका जाके चौधरी असलम का कैरेक्टर संजय दत्त ने प्ले किया है, ये बंदा तो दिलेर था भाई, वो किसी का नहीं सुनता था। 2012 में 8 दिन तक लियारी में इनकाउंटर लड़ाई हुई थी, लेकिन उसको इतना हाथ कुछ लगा नहीं था। और इसे भी 2000 इसे भी बाद में ना टीटीपी के द्वारा बम विस्फोट करके मार दिया था। लेकिन उससे पहले ना इसके साथ एक और पे हमला किया जाता है, उसका फुटेज आपको मिल जाएगा आज भी यूट्यूब पे। एक घर पे सोया हुआ रहता है अपनी बीवी बच्चों के साथ बेड पे, और एक हमलावर इसका घर पे आके बम फोड़ देता है, पूरा घर गिर जाता है। और ये चौधरी असलम अपना घर से धूल झाड़ते हुए निकलते हैं, सिगरेट जलाते हैं, ऑफ कैमरा है तो माँ बहन का पहले गाली देता है। और ऑन कैमरा ये रिकॉर्ड आज भी है ना कि जिस बंदे ने ये काम किया है ना, मैं उसे जहन्नुम में भी नहीं छोड़ूंगा, जहन्नुम तक पीछा करूंगा, मार गिराऊंगा। तो वो सीन पार्ट 2 में आना बाकी है। ओवरऑल तगड़ी मूवी थी। और जिन लोगों को पता है ना कि देखो क्या घट रहा है, जिसको इंटरेस्ट है न्यूज़ जानने में, उन लोगों को पता है कि नहीं जो लिंक दिखाया गया है ना, वो लिंक सही है, गलत नहीं है। और देखो एट द एंड मूवी है, मूवी में 100% नहीं होगा, बट 80-70% तक इसमें एक्चुअल बात है। लेकिन अब देखा जाए ना कि मूवी सच के कितना करीब है, सच का 70% ये मूवी करीब है। और इसमें पाकिस्तान का पॉलिटिक्स देखो, जो पॉलिटिक्स दिखाया गया है ना कि पॉलिटिकल पार्टी गैंगस्टर को पनाह देती है, भाई इंडिया में भी वैसा होता है। तो इसमें किसी को डिफेम होने का बात नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी का मोड ऑपरेंडी से यही है। आप देखो ना यूपी में आपका जाके बीजेपी का गवर्नमेंट है, ठीक है, एक से एक माफिया जो आज के टाइम में भी जिसको गवर्नमेंट ने पनाह दे हुई है, या माफिया की वाइफ वो MP MLAs है। यूपी बिहार ले लो या पहले की भी सरकार देख लो, अतीक अहमद, अफजल अंसारी, ये सब कौन थे यार, डायरेक्टली तो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे ना। तो यही चीज़ पाकिस्तान में भी होता है, तो उसी चीज़ को दिखाया गया। तो किसी को भाई कोई डिफेम होने का जरूरत नहीं है, रियलिटी है। नेताओं को लगता है कि जनता बेवकूफ़ है, जनता बेवकूफ़ नहीं, जनता को सब पता है कि भाई गैंगस्टर का पॉलिटिशियन से सांठगांठ होता है। तो एक्चुअल दिखाया गया है। और भाई देखो जिसको डिफेम होना है वो मूवी तगड़ी थी। पार्ट 2 जो पार्ट 2 है ना वो और धमाकेदार होगी।